हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12th के रूल्स ऑफ नाउन जो सिंटैक्स आपको पढ़ाते हैं उनमें सबसे पहले रूल होगा सिंटैक्स में करेक्ट और इनकरेक्ट में। रूल्स ऑफ नाउन, संज्ञा के नियम। आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा के नियम में नंबर। क्लियर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम आज के पढ़ने से ही मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। क्लियर। तो वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपका आज सिंटैक्स का जो ट्रू फॉल्स या करेक्ट और इनकरेक्ट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल में समान रूप रहते हैं। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। क्लियर। वो हैं कौन कौन? जैसे सीप, डियर, स्वाइन आदि। मतलब सीप मीन से भेड़, डियर मीन से हिरण, स्वाइन मीन से मादा सुअर। इनका नंबर इनके पास प्रयोग होने वाले वर्ब से होता है। मतलब अगर इनके साथ जो वर्ब से यूज होगा, जैसे इज, आर, वाज, वर, अगर एक वचन की क्रिया यूज होगी तो एक वचन का होगा, बहुवचन की क्रिया होगी तो बहुवचन होगा। जैसे द शिप इज, अगर शिप के पहले बाद में इज लगा है तो शिप एक वचन में है। मेनी शिप आर, अगर शिप के बाद आर लगा है तो बहुवचन में है। उसी तरह से अगर डियर के बाद वाज लगा है तो एक वचन में है और स्वाइन के बाद अगर आर लगा है तो स्वाइन बहुवचन में है। क्लियर। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। यदि स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20 कौड़ी, 100, 1000, डोजन, इसके बाद समझते हैं ना, सैकड़ा, हजार, दर्जन के पहले संख्या होती है तो उनके साथ बहुवचन बनाने के लिए यस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि उनके पहले संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस का प्रयोग करते हैं तथा इनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर हम 100, 1000, डोजन के बाद अगर यस का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन बनाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे उसके तुरंत बाद, नहीं तो नहीं। जैसे देखिए, आई बॉट 3 डोजन मैंगोज, मैंने 3 दर्जन आम खरीदे, तो डोजन के पहले 3 संख्या लगा है इसलिए इसके बाद में हमने यस का प्रयोग नहीं किया। वैसे ही 500 है, 100 में यस का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर संख्या है 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है ना, हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज वर सोल्ड, तो 100 के बाद क्या लगा? आप देखिए, आप मैंने आपको यहाँ पर बताया था डोजन ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। अगर डोजन और 100 और 1000 में हमने यस लगाया तो इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग किया? ऑफ का। क्लियर। आइए रूल नंबर 3 पे चलते हैं। जब कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में एक वचन होते हैं लेकिन वे ऑलरेडी बहुवचन में होते हैं। अगर वे बहुवचन में होंगे तो उनके साथ क्रिया बहुवचन की ही प्रयोग होगी। क्लियर। जैसे पीपल, पीपल मीन्स लोग, एक लोग नहीं बहुत सारे लोग। कैटल माने पशुओं का झुंड। पोल्ट्री माने जहाँ पर मुर्गी, बत्तख पाले जाते हैं। वर्मिन मीन्स से अन्न आदि को नुकसान पहुँचाने वाला कीड़ा, यानी जैसे घोन। आई बात समझ में। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है शरीफ लोग। पुलिस मतलब जानते हो, राजकीय जन रक्षक। मिलिट्री माने सेना, पब्लिक माने पब्लिक लोग, आम आदमी। क्लियर। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम करेक्ट और इनकरेक्ट में देख लेते हैं। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल है तो यस लगा है, यहाँ पर आर लगा है, तो आपको तो समझ में आता होगा सही है, लेकिन सही नहीं है। ये रूल आपको पढ़ना पड़ेगा कि कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन लगते, एक वचन लगते हैं लेकिन होते हैं बहुवचन में, तो यस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए इसका सही होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वैसे ही जेंट्री ऑफ द इस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड। अब जेंट्री लगा, इसके साथ सहायक क्रिया एक वचन लगी है तो एक गलत है, इसके साथ सहायक क्रिया आर होगी क्योंकि ये बहुवचन में है। पीपल है, पीपल के साथ ही लगा है तो यहाँ पर आर होगा। क्लियर। नोट में देखिए, पीपल का अर्थ लोग या जन समूह होता है लेकिन पीपल का अर्थ राष्ट्र होता है। क्या समझे? अगर हमने यहाँ पर पीपल लगा दिया तो यहाँ पर अगर हमने द पीपल, सॉरी, अगर द पीपल लगा दिया, सॉरी द पीपल नहीं है, बस पीपल्स है, अगर पीपल्स लगा दिया तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा राष्ट्र। क्लियर। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, कह रहे हैं कि एशिया में बहुत सारे क्या हैं? राष्ट्र हैं।
आइए रूल नंबर 4 पे चलते हैं। कुछ नाउन्स का बहुवचन नहीं होता है, वे केवल एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही होते हैं, बहुवचन में नहीं। इसी को उल्टा ऐसे, जैसे सीनरी। अब सीनरी में क्या है? दृश्यात्मक। फर्नीचर, एयर, हेयर, हेयर मीन्स बॉल, ब्रेड मीन्स रोटी, एडवाइस मीन्स सलाह, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, लगेज मीन्स सामान, मिसशिप माने शरारत, पोएट्री माने कविता, और मशीनरी माने यंत्र, अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला, ऑप्शनरी मीन्स संतान, न्यूज मीन्स समाचार। आई बात समझ में? तो ये सब एक वचन में ही यूज होंगे। जैसे अगर कोई लिख दिया द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, यानी कश्मीर के जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर जब ई यस हटेगा तो एक वचन में वाई आ जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत? द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, पुराने फर्नीचर खराब हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर एक वचन है, ये यहाँ पर यस का प्रयोग हट जाएगा और यहाँ पर वर हट करके वाज हो जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। कोई प्रॉब्लम? हीज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, ग्रे माने जब कहते हैं बाल पक गए, वही से। तो हीज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, तो हैज एक वचन होगा, यहाँ पर यस हट जाएगा। क्लियर? इसका नोट देख लीजिए कि उपरयुक्त शब्दों को बहुवचन के रूप में अगर हम प्रकट करते हैं तो उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ, ठीक है, फर्नीचर, मतलब फर्नीचर को अगर हम बहुवचन में व्यक्त करेंगे तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। ब्रेड को अगर बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो लोफ्स ऑफ ब्रेड हो जाएगा। अगर एडवाइस को हम करेंगे तो पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। अगर हम मिसचीफ को करेंगे तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन करेंगे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। स्टूडेंट, आज हम सेंटेंस के नंबर में आपको इतना ही पढ़ाएंगे, शेष आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, 2 पार्ट करके आपको पढ़ा देंगे। क्लियर? तो आप जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपका 3 नंबर क्लियर हो जाए। ओके? हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको इतने जल्दी टाइम नहीं है आपके पास, तो कैसे आप पढ़ें और कैसे ना पढ़ें, आपको हम बताएंगे किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है, ताकि बोर्ड में 90+ आए। क्लियर? ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इन फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, ठीक, लाइक करिए। थैंक यू।